हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय यूसीआर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वर्क एंड टाइम कार्य और समय, जैसा कि आपको पता है कार्य और समय टॉपिक चल रहा है। उसके आगे क्वेश्चन है, जहां से खत्म हुआ था उसके आगे क्वेश्चन है। एक ठेकेदार एक सड़क 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 200 मजदूर कार्य पर नियुक्त करता है। 50 दिन पश्चात ठेकेदार को मालूम होता है कि 1/4 सड़क बना। ठेकेदार को निर्धारित समय में सड़क बनाने के लिए सड़क बनाने सड़क बनाने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। चलिए हल करते हैं। M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2। चलिए हल करते हैं। अब एक ठेकेदार एक सड़क को कितने दिन में बनाने का ठेका लिया है? 150 दिन में। लेकिन उन्होंने सबसे पहले 200 मजदूर लगाए, कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। तो क्या हो जाएगा? 200 गुणे 50। फिर उसने ठेकेदार को मालूम होता है कि सड़क कितनी बनी है? 1/4 बराबर। फिर आगे कह रहा है ठेकेदार को निर्धारित समय बनाने के लिए अब 50 दिन तो हो गए हैं, बचे कितने दिन? 100 दिन। अब पहले मजदूर कितने लगाए थे? 200। अब क्या हो जाएगा? 200 प्लस x, कितने दिन बचे हुए हैं? 100 दिन। और कार्य जब 1/4 हो गया तो बचा कितना है? 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए। 3 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। 100 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 300 बराबर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 200 प्लस x। जब x बराबर लिखेंगे 300 माइनस 200, x बराबर कितना आएगा? 100। तो हमें कितने मजदूरों की और आवश्यकता होगी? 100 मजदूरों की। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है। 10 दिन पश्चात किले में 300 सैनिक और आ गए, जिससे यह भोजन सामग्री मात्र 35 दिन चली। तो बताइए प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? चलिए हल करते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2। चलिए हम मान लेते हैं शुरू में कितने सैनिक थे? यक्ष सैनिक थे। और उसके बाद भोजन सामग्री कितनी थी? 50 दिन की सामग्री है। 10 दिन पश्चात अगर हम 10 दिन 40 माह से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। 10 दिन घटाएंगे 50 माह से तो कितना बचेगा? 40 बराबर M2। M2 का मतलब ये हो जाएगा 300 सैनिक और आगे। पहले कितने थे? यक्ष। तो क्या हो जाएगा? यक्ष प्लस 300। अब भोजन सामग्री कितने दिन चली? 35 गुणे क्या हो जाएगा? 35। अब यक्ष का मान हम निकाल लेंगे आसानी से। 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 5 8 40 गुणा करिए। 8x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 7x प्लस 7 त्रिक 2100। अब यहाँ 8x माइनस 7x बराबर 2100 और x बराबर कितना आया? 2100। इसका मतलब है प्रारंभ में कितने सैनिक थे? 2100। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गया। कितने दिन तक भोजन चल पाया? चलिए हल करते हैं। कितने आदमी हैं? M1 D1, इसके बाद F फूड है, क्या हो जाएगा F1 बराबर M2 D2 और F2। अब M1 का मतलब कितने आदमी हैं? 200। अब यहाँ पे कितने सप्ताह हैं? 24। एक सप्ताह बाद यानी हम 24 माह से एक गए, कितना बचेगा? 23 सप्ताह। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो गुणे क्या हो जाएगा? 7। कितने ग्राम फूड था? 900 ग्राम बराबर। अब क्या कह रहा है कि एक सप्ताह बाद कितने व्यक्ति आ गए? 80। पहले कितने थे? 200। अब कितना हो जाएगा? 280 गुणे कितने दिन चलेगा मालूम नहीं है, मान लेते हैं क्या x दिन चलेगा। उसके बाद कितने ग्राम था फूड? 750। अब हल कर दीजिए। 10 से 10, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 10 से 10 कट गया, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 कन्नम 7, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे, ये 5 कट जाएगा। अब कितना बचा? 6 तिरेक 18, 6 दूनी 12, 1 13 बराबर x। कितने दिन आया? 138 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए हल करते हैं। कौन कौन है? ए और बी। कह रहा ए जो है बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है। इसका मतलब है कार्य क्षमता पर देखेंगे, कार्य क्षमता पर बराबर क्षमता पर ये हो जाएगा ए बी से 2 गुना उत्तम है, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। लेकिन अगर हम समय का अनुपात देखेंगे, समय का अनुपात देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2। क्योंकि जिसका टाइम कम लगेगा वो उत्तम है और जो टाइम ज्यादा लेगा वो उत्तम कम है। क्योंकि जो अच्छा कारीगर होगा वो कम समय में कार्य करेगा और जो कम अच्छा है उसको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अनुपात क्या बना? समय का 1:2। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? x, और ये क्या हो जाएगा? 2x। तो क्या हो जाएगा? 1/2x बराबर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 12 दिन में। तो क्या हो जाएगा? 1/12। एलसीएम हमें 2x से मिलेगा, x से x कट जाएगा, कितना बचा? 2 एकन्ना 2, 2x से 2x कट गया, कितना मिला? 1 बराबर 1 बटे कितना है? 12। 2 से 2 छन 12, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2 1 3, 3 छन 18। x बराबर कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। इसको ए को कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। और बी को कितना लगेगा? 18 दूना 36 दिन। तो किसका पूछा है? ए का पूछा है।
तो हमारा मान कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 18 दिन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? चलिए हल करते हैं। कौन कौन है? ए और बी। सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता देखेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से कितने गुना है? 3 गुना है। ये 1x है तो ये कितने गुना है? 3x। अगर हम इनका समय का अनुपात देखेंगे, समय का अनुपात हो जाएगा x अनुपात 3x। क्या होगा? x अनुपात 3x। तो इसमें हम x काट देंगे तो 1 अनुपात कितना आएगा? 3। अब हम क्या देखेंगे कि पूछा गया समय, पूछा गया समय गुणे क्या होगा? अनुपात। दिया गया समय गुणे अनुपात। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन? दोनों का, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी गुणे कितना अनुपात है? क्या हो जाएगा? 3 1 4 बराबर। अब दिया गया समय किसका है? a का। कितना है? 8। अब अनुपात इसका कितना दिया हुआ है? इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? इसका अनुपात है यहाँ x करना, हम x काट देंगे तो इसका अनुपात कितना आया था? 3:1। तो इसका अनुपात कितना है? 3। अब काट दीजिए। 4 दूनी 8। a प्लस बी बराबर 2 तिहाई 6 दिन। यही हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ए बी से 50% कुशल कारीगर है। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता देखेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा ए और बी का जो अनुपात है कार्य क्षमता का, ए बी से 50% कुशल है। ए जो है बी से, अगर बी 100 है तो ये कितना है? 150। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अगर हम समय का अनुपात देखेंगे, क्या हो जाएगा? 2:3। क्या हो जाएगा? 2:3। हल करते हैं। क्या हुआ? पूछा गया समय गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय गुणे अनुपात। अब पूछा किसका गया है? बी का पूछा गया, तो बी गुणे इसका अनुपात कितना दिया है? अनुपात है इसका 2, तो क्या हो जाएगा? गुणे 2 हो जाएगा। दिया गया समय, कितना है? 30। और इसका अनुपात कितना है? 3, तो क्या हो जाएगा? गुणे 3। अब 2 से 2 का नाम 2, 15 दूना 30। बी बराबर क्या हो जाएगा? 15 त्या 45 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन बी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ए कामा बी वासी की कार्य क्षमताओं में 3:2:4 का अनुपात है। तीनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में कर सकते हैं? चलिए हल करते हैं। पूछा गया समय गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय गुणे अनुपात। अब यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। अगर समय का अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 आएगा तो 4, 6 और 3 क्या हो जाएगा? 4, 6, 3। चलिए हल करते हैं। पूछा गया समय ए और बी, इनका अनुपात कितना दिया है? 3:2:5 बराबर दिया गया समय कितना है? 15 दिन। और इनका अनुपात कितना है? तीनों मिलकर क्या हो जाएगा? 3:2:5=4, 9। हल करते हैं। 5 करना हम 5, 5 3 15। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 दिन। हल कर लीजिए। यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। यदि ए व बी मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो, कार्य क्षमता की अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। अगर सी की 1 है तो बी की कार्य क्षमता सी से कितना है? 2 गुना है। अब कह रहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 4:2:1। अगर हम समय का अनुपात देखेंगे, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना मिलेगा? 4। तो 4 एकम 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। ये किसका आ गया अनुपात? समय का। अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है। पूछा गया समय गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय गुणे अनुपात। अब पूछा गया अनुपात क्या है? सी का पूछा है। सी का अनुपात कितना? सी का समय कितना है? सी का समय है 4। पूछा गया समय, सी का पूछा गया समय कितना है? 4। अनुपात कितना है? यहाँ पूछा गया समय सी का हम मान लेते हैं क्या है?
सी। और इसका अनुपात कितना दिया है 1। पूछा गया समय किसका सी का और अनुपात इसका कितना है 1। दिया गया समय किसका है ए और बी का। किसका दिया है ए और बी का। कितना दिया है 4 दिन। और इसका अनुपात कितना है ए और बी का। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब सी का नाम सी हो जाएगा 4 छन 24 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक कार्य को करने में ए को बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसमें किसका अनुपात दिया है समय का अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ए को बी से 2 गुना। ए को बी से 2 गुना। बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कह रहा सी से 3 गुना। सी से 3 गुना इसका मतलब है 3 से हम भाग कर देंगे ए वाले में तो मिल जाएगा सी का में। अब हमें एलसीएम कितना मिलेगा 3। 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से 3 कट जाए 3 दूना 6। 3 का नाम 3 2 का नाम 2। ये हमें किसका अनुपात मिला है समय का। अब कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3। ये किसका अनुपात है कार्य क्षमता का अनुपात है। तो क्या हो जाएगा पूछा गया समय गुणे अनुपात। दिया गया समय गुणे अनुपात। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया समय किसका है बी का। तो क्या हो जाएगा बी गुणे इसका अनुपात कितना दिया है कार्य क्षमता का 2। तो क्या हो जाएगा गुणे 2। दिया गया समय कितना दिया गया है 2। किसका दिया गया है तीनों का। किसका दिया गया है तीनों का। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6। अब 2 से 2 कट गया बी बराबर कितना मिला 6 दिन। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ए बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है। ए किसी कार्य को करने में 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए पहले कार्य क्षमता निकालेंगे हम। कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी निकालेंगे। कह रहा ए बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से 2 गुना यानी एक ए 1 है बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसका समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2 पलट जाएगा। अब दिया है ए किसी कार्य को करने में 20 दिन कम लेता है। कौन कम लेता है ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 20। जब घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 20। इसका मतलब है a को 20 दिन लगता है और b को 40 दिन लग रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो हल कर लेते हैं। a को 20 दिन और b को 40 दिन, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 40। 20 दूना 40, 40 से करना 40। अब दोनों मिलकर पूछ रहा है, दो एक कितना हो जाएगा 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ हमें कितना मिलेगा 40 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 का नाम 3। अब यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 10 हो गया, 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, 13 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नोट कर लीजिए। क्लास को इसी पे विराम देते हैं, हम कल इसके आगे चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेगी, जैसे आपकी तैयारी मजबूत होगी। जय हिंद, जय भारत।